Good morning, everyone. Today we will start our 10th chapter of First Flight, The Sermon at Banaras. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर स्केच और अबाउट द कैरेक्टर्स। आज हम चैप्टर को थोरली स्टडी करेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हेयर। गौतम बुद्ध began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की, अपना जीवन शुरू किया। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भेजा गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 साल के बाद वह एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर लौटे। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा हुआ और अगले 10 सालों तक राजकुमार ने अपना जीवन एक शाही अंदाज से व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 years की एज में द प्रिंस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। 25 साल की उम्र तक प्रिंस को, राजकुमार को, बाहरी संसार के दुखों से बचाए रखा गया। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। लेकिन एक बार बाहर शिकार करते हुए जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। देन एन एजड मैन। उसके बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। उसके बाद एक शव यात्रा का काफिला मिला। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। और उसके बाद उन्हें एक भिखारी मिला जो कि भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. राजकुमार ने जो ये 3 दृश्य देखे, जिसमें उसने एक सिक मैन को, एक एजड पर्सन को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, उसके बाद एक मॉन्क को देखा, तो उसने जो ये दृश्य देखे, इन दृश्यों को देखकर वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गए, इतना ज़्यादा वो मूव हो गए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्होंने पैलेस को त्याग दिया, महल को त्याग दिया और वो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उन सभी सरोज का उत्तर जानने के लिए जिनको उन्होंने देखा था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। वो 7 वर्षों तक घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वॉक्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। उसके बाद उन्होंने वहीं पर बैठे रहने की शपथ ली जब तक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days। 7 दिनों के बाद उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। उसके बाद उन्होंने उस ट्री को, जो कि पीपल का ट्री था, पीपल का वृक्ष था, उसको बोधि ट्री का नाम दिया, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। इसके बाद उन्होंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, उनकी जो समझ थी, उनका जो ज्ञान था, उसे लोगों के सामने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। इसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। और बुद्ध का मीनिंग होता है जो जागृत हो चुका है या जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और जो सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाने वाला स्थान है, और जहाँ पर लोग जो हैं डिप करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। इस
वह उपदेश जो उन्होंने दिया, यह उपदेश सुरक्षित है और इसे यहाँ पर प्रदान किया गया था, दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट द इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी को प्रतिबिंबित करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने एक प्रिंस के रूप में अपना जीवन शुरू किया, अपनी लाइफ स्टार्ट की, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे व्यूज़, कुछ ऐसे दृश्य देखे, कुछ ऐसे व्यू देखे जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, और वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गए कि उन्हें अपना पैलेस छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो एनलाइटमेंट की तरफ चल पड़े। एनलाइटमेंट गेन करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी, मोक्ष की प्राप्ति, या जिसे कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के बीच में बांटना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध सरमन भी दिया, धार्मिक उपदेश भी दिया, जो कि बनारस सिटी में दिया। और ये ज्ञान सबसे पहले किसने सुना? ये कीसा गौतमी नामक एक महिला ने सुना। तो आगे की जो स्टोरी है वो हम महात्मा बुद्ध का धार्मिक उपदेश सुनने वाली पहली स्त्री है, पहली वुमेन है जिन्होंने इस धार्मिक उपदेश को सुना था। तो उसकी स्टोरी क्या है, ये स्टोरी हम अभी स्टार्ट करेंगे। We will discuss about the next paragraph in our next video. Thank you.